बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन ये जहन में आता है कि हमें ये नेटवर्किंग के अंदर बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है। क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसमें हम सब नेटिंग करेंगे। तो सब नेटिंग के लिए ज़रूरी है कि हमें बाइनरी नंबर्स का पता होना चाहिए कि एक डेसिमल को हम किस तरह से बाइनरी में लिख सकते हैं। जब हम बाइनरी में लिख सकेंगे ही तो ही हम सब नेटिंग कर सकेंगे। तो सब नेटिंग क्या होती है, वो किस तरह से करेंगे, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम देखेंगे कि बाइनरी और डेसिमल की कन्वर्जन किस तरह से होती है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक आईपी एड्रेस जो कि मैंने लिखा हुआ है डॉटेड डेसिमल, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10.1.2.3। इसको मैंने डॉटेड डेसिमल में, यानी कि यहाँ पे 10.1.2.3 इस तरह से लिखा हुआ है। उसकी जो बाइनरी बिट्स हैं उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये किस तरह से बनाते हैं बाइनरी, ये हम आने वाला नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि आईपी एड्रेस है, जैसे आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट पे कंसिस्ट करता है, यानी कि उसकी 32 बिट्स होती हैं। और ये जो 10 है, जो 10.1.2.3 है, ये हर ऑक्टेट, ये एक ऑक्टेट कहलाता है। और ये ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है, 8 बिट्स का होता है। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो हमारे पास 1 है, ये एक बिट के अंदर भी शो हो सकता है, यानी कि अगर सिर्फ हम 1 कर दें तो ये एक बिट के अंदर जो हमारा 1 है वो शो हो सकता है। लेकिन हमें जब एक आईपी एड्रेस लिखते हैं उसकी टोटल 32 बिट्स होती हैं। जो 32 बिट्स होती हैं, इन 32 बिट्स को हमने यूज़ करना होता है। यानी कि इस 1 को हम 1 बिट में भी लिख सकते हैं, 2 बिट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इसको 8 बिट के अंदर ही लिखना होगा। क्योंकि हमने आईपी एड्रेस है उसको कंप्लीट करना है, उसकी बिट्स को कंप्लीट करना है। तो हर ऑक्टेट में, यानी कि हर डेसिमल नंबर को जो हमारा ऑक्टेट आएगा, उसको हर ऑक्टेट को हमने उसकी जो 8 बिट्स हैं उसको कंज्यूम लाजमी करना है। यानी कि अब 1 लिखने के लिए, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा है कि पहले 4 बिट्स और उसके बाद फिर 4 बिट्स, यानी कि पूरा एक ऑक्टेट लिया है और उस पूरे ऑक्टेट को 1 बिट ऑन किया, बाकी 7 बिट्स उसकी ऑफ हैं, ज़ीरोज़ हैं, और बस 1 बिट ऑन करके उसको 1 शो किया। तो एक आईपी एड्रेस 32 बिट्स पे कंसिस्ट करता है और उसका हर जो एक डेसिमल नंबर है वो एक ऑक्टेट होता है, जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ये एक ऑक्टेट है और और जो आईपी एड्रेस है उसके अंदर टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं। तो इस तरह से ये 32 बिट्स हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी कन्वर्जन किस तरह से होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, इस पे हमने देखना है कि बाइनरी से डेसिमल में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाइनरी से हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बाइनरी के लिए, सबसे पहले हमें देखना होगा, हमें एक टेबल, कन्वर्जन टेबल बनाना होगा जो कि बेस 2 की फॉर्म में है। अब यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है जो कि आप देख सकते हैं, ये 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 ये नंबर कहाँ से आए। बेसिकली जब हम बाइनरी टू डेसिमल में करते हैं, जो बाइनरी नंबर होता है वो 2 की बेस में होता है। तो 2 की बेस में क्या होता है, तो अगर यहाँ पे हम हर पावर 2 की पावर में होता है, तो 2 बेस में होता है, तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 0 करें तो ये 1 हो जाता है, और 2 की पावर 1 करें तो ये 2 हो जाता है, और 2 की पावर 2 करें तो 4 हो जाता है, 2 की पावर 3 करें तो 8 हो जाता है। इस तरह से 2 की पावर जब हम 7 करते हैं तो वो कुछ 128 हो जाता है। 128 हो जाता है, तो बेसिकली 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ये 8 बिट को शो कर रहा है। जो कन्वर्जन टेबल जो हमने बनाया है, ये हमें जो शो कर रहा है, ये 8 बिट शो कर रहा है यहाँ के ऊपर, यहाँ पर, और ये हमारा एक ऑक्टेट है। तो बेसिकली हम एक ऑक्टेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक ऑक्टेट हमने बना लिया है, ये 8 बिट्स ऊपर 8 बिट्स शो कर रहे हैं, और हमारे पास जो बाइनरी नंबर है वो बाइनरी नंबर लिखा हुआ है 10010110। हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है, हमने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे तो ये बाइनरी से डेसिमल तो सिंपल होता है कि जो बिट्स ऑन है तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल है, उसकी जो वैल्यू है वो लिख लें। यहाँ पे 1 हमारी बिट ऑन है, और ये किसके ऊपर ऑन है, 128 पे। तो हमने सिंपल क्या करना है, 128 को ऐड करना है। उसके बाद 64 की जो जो नीचे बिट है वो ऑफ है, तो इसको ऐड नहीं करना। उसके बाद 32 की बिट जो 0 है ये भी ऑफ है, इसको भी ऐड नहीं करना। 16 की जो बिट है वो 1 है, तो ये 16 को ऐड कर लेना है यहाँ पे 16। उसके बाद 8 है, 8 की भी 0 है, तो इसको भी हम 0, और 4 की 1 है,
तो इसका क्या मतलब है कि हमने 4 को ऐड करना है, और जो 2 वाली बिट है वो भी 1 है, ऑन है, तो वो 2 को भी ऐड करना है, उसके बाद 0 है। तो ये जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 128 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 ये हमारे पास बन जाएगा 150, जो कि हमारा डेसिमल में हो जाएगा, ये डेसिमल नंबर हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर बाइनरी नंबर दिया हुआ था 100101110, और ये हमारे यहाँ पे उसका डेसिमल नंबर बन गया। अब दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते चलें। यहाँ पे एक और नंबर गिवन है, हमारा बाइनरी नंबर गिवन है 10100011। तो इसमें किस तरह से ऑन करेंगे, मैं तो यहाँ पे आपसे कहूँगा कि वीडियो को पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पॉज की होगी और करना हो चाहा होगा, और इंशाल्लाह हो गया होगा। अब हम खुद करते हैं। तो 128 की बिट जो 1 है, तो 128 को हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। 128 ऐड होगा, उसके बाद 32 ऐड होगा, 32 के बाद 2 ऐड होगा और 1 होगा, और बाकी सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जो हैं ये ऑफ हैं, तो इनको ऐड नहीं होगा। सिर्फ 2, 1, 32 और 128 की बिट्स हैं वो ऑन है, इसी यही नंबर ऐड होगा। जब हम 128, 32, 2 प्लस 1 को ऐड करते हैं तो नंबर बनता है 163 डेसिमल। तो यहाँ से ये जो बाइनरी से डेसिमल में है वो कुछ इस तरह से कन्वर्जन है, और ये बहुत इजी है। हम सिंपल उसका जो कन्वर्जन टेबल है वो ड्रा करेंगे, और उसके बाद हम उनकी बिट्स को लिख लेंगे, कौन सी बिट्स हैं, उसका जो उसका रिप्रेजेंटेटिव नंबर होगा उसको हम ऐड कर लेंगे, और एक नंबर आ जाएगा हमारे पास डेसिमल नंबर। तो अब हम दूसरी स्लाइड पे अपनी चलते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्दी से इसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है जो कि है 167। ये एक डेसिमल नंबर है, हमने इसको यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि 167 इसका जो रूल है जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें ये देखना होता है कि मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि जो आया जो कि 167 है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 128। हमें सिंपल यहाँ पे ये देखना है कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 128 से, तो हमने ये बिट ऑन कर देनी है। तो यहाँ पे जो 167 है वो ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू 128 है, तो ये जो बिट होगी 128 वाली हम इसको ऑन कर देंगे। ऑन क्या कर देंगे, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब 167 में से जो हमारा 128 है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा 167 माइनस 128 39। तो 39 जब आएगा तो हम 39 को कंपेयर करेंगे अपनी दूसरी बिट के साथ जो 128 के साथ। तो 39 को हम देखेंगे कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 64 से, तो आंसर आएगा 9। तो हम जो 64 वाली बिट है उसको हम क्या कर देंगे, उसको सेट कर देंगे 0। तो यहाँ पे 64 वाली बिट को कर देंगे 0। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 39 है वो 32 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर है इक्वल टू है, तो जो ये बिट होगी 32 वाली, इसको हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 1। उसके बाद हम 39 को माइनस करेंगे 32 से और आंसर हमारे पास आ जाएगा 7। तो 7 को जब हम देखेंगे, 7 को हम कंपेयर करेंगे 16 के साथ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, तो ये आंसर आएगा 9। तो इस वाली बिट को कर देंगे हम 0। तो यहाँ 16 की बिट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। उसके बाद हम 7 को कंपेयर करेंगे अगली बिट के साथ जो कि 8 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो इस वाली बिट को भी हम 8 वाली बिट को क्या कर देंगे, 0। इसके बाद हम 7 को कंपेयर करेंगे 4 के साथ, तो आंसर आ जाएगा यस इक्वल टू है। तो इस वाली बिट को हम क्या कर देंगे, 4 को ऑन कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 1। उसके बाद हम जो 7 माइनस 4 होगा तो आंसर आएगा 3। तो 3 को हम कंपेयर करेंगे 2 के साथ, वो भी यस हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जब हम 2 को माइनस करेंगे 1 के साथ, तो जब 1 को 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो भी इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाली दोनों बिट, यानी कि यहाँ पे 2 और 1 को हम ऑन कर देंगे। तो इस तरह से जो डेसिमल की जो 167 है, 167 को हम कुछ बाइनरी में इस तरह से लिख सकेंगे 1 0 1 0 0 1 1। तो ये 167 की बाइनरी होगी। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट एक और मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज और है इसकी, तो ये एक और एग्जांपल को हम सॉल्व करते चलें। अगर 49 है हमारे पास, तो 49 को हम किस तरह से डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा और खुद किया होगा और आपसे हो गया होगा। तो एक दफ़ा हम खुद भी यहाँ पे करते चलते हैं। तो 49
तो सबसे पहले हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो हमने लास्ट एग्जांपल में अपनाया था कि 49 को कंपेयर करना शुरू करेंगे 128 से कि ग्रेटर देन इक्वल टू 128 है, तो आंसर आएगा नो, तो इसको क्या कर देंगे 0, यहाँ पे 128 को कर देंगे 0। उसके बाद 49 को कंपेयर करेंगे हम अपने 64 के साथ, 64, तो ये यहाँ पे ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी और 64 की जो बिट है उसको भी हम 0 कर देंगे। उसके बाद 49 को हम कंपेयर करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 32 है, तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी और इसकी हम बिट को हम 1 कर देंगे। यहाँ पे 32 की बिट को हम ऑन कर देंगे और उसके बाद हम 49 में से 32 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 49 माइनस 32, तो आंसर हमारे पास आएगा 17। तो अब 17 को हम कंपेयर करेंगे 16 के साथ कि 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, तो यहाँ पे जो हमारी जो कंडीशन बन जाएगी वो यस हो जाएगा। तो 17 ग्रेटर देन 16 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 करेंगे तो इस वाली बिट को 1 कर देंगे। अब 17 में से जब 16 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब 1 हम इन सब के साथ कंपेयर करेंगे तो इन सब से 1 छोटा ही है, तो यहाँ की ये जो सब कंडीशन है यहाँ पे हमें 0 आ जाएगा। 1 सिर्फ 1 के साथ ही जाके कंपेयर होगा जो कि हमारी लास्ट बिट है और ये कंडीशन 1 होगी और इस वाली बिट को हम 1 कर देंगे। तो जो 49 है उसकी जो बाइनरी फॉर्म है वो कुछ इस तरह से हम लिख सकेंगे। यहाँ पर अगर मैं 49 की डेसिमल नंबर है और उसके यहाँ पे उसकी बाइनरी लिखूँ 00, 11, 000 और 1, तो ये हम जो हमारी जो बाइनरी नंबर होगा वो कुछ इस तरह से 49 का हो जाएगा और इस तरह से हम बाइनरी नंबर को शो कर सकेंगे। तो इसको क्लैरिफाई, इसको थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए हम अगर देखना चाहें तो हमारे पास विंडो 7 हो या विंडो 10 हो, जो भी हो, हमारे पास वहाँ पे कैलकुलेटर हमारे पास होता है मौजूद। तो अगर हम कैलकुलेटर को निकालें और यहाँ पे इसका जो व्यू है उसको वेरीफाई करने के लिए मैं कर रहा हूँ कि सिर्फ जो हमने किया है अभी तक वो वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका व्यू प्रोग्रामिंग की तरफ लेके आता हूँ और उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं जो हमने पहले बाइनरी टू डेसिमल किया था, हम उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल जो मैंने लिया था डेसिमल, सबसे पहले हमने बाइनरी टू डेसिमल किया था, तो हमने सबसे पहले हमें बाइनरी में यहाँ पे क्लिक करना है हमने, और बाइनरी के बाद हमने नंबर लिख देना 1001 1001 और 0110 इसको मैंने यहाँ से बाइनरी किया था। अब मैं यहाँ पे डेसिमल कर देता हूँ, तो हमने यहाँ पे 150 इसका जो डेसिमल है वो निकाला था, तो हमने यहाँ पे राइट निकाला। तो इसके बाद मैं अब दोबारा से बाइनरी करता हूँ क्योंकि पहले हमने 2 बाइनरी की एग्जांपल की थी, इसमें था 101 101 00011, तो इसको मैं यहाँ पे डेसिमल वेरीफाई करता हूँ, तो 163 हमने 163 ही निकाला था। उसके बाद हमने ये एग्जांपल की थी 167 का बाइनरी निकाला था, ये थोड़ा सा टफ था, तो हम यहाँ पे 167 लिखते हैं और इसका बाइनरी चेक करते हैं कि इसका बाइनरी हमने ठीक निकाला था या नहीं। तो ये मैंने डेसिमल किया और इसकी जब मैं बाइनरी पे क्लिक करूँगा तो इसकी बाइनरी आ जाएगी। तो बाइनरी कुछ ये आ रही है 101 00 तो हमने यहाँ पर ठीक निकाला था। उसके बाद हमने जो बाइनरी चेक करनी है वो 49 की चेक करनी है, तो यहाँ पे मैं डेसिमल पे क्लिक करूँगा और इसे क्लियर करूँगा, यहाँ पे 49 करूँगा और इसके बाद मैं बाइनरी पे क्लिक कर दूँगा। तो बाइनरी पे क्लिक कर दिया तो इसकी बाइनरी ये शो कर रहा है 111001। इसमें जो फ्रंट 2 0 हैं यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इस वजह से वो शो नहीं कर रहा। लेकिन हमारे केस में क्योंकि हमने एक नंबर को, एक डेसिमल नंबर को वो एक ऑक्टेट में हमने 8 बिट के अंदर शो करना है, इसने यहाँ पे 6 बिट में शो किया, लेकिन हमें ज़रूरी है हमें कि हमने एक ऑक्टेट यानी कि 8 बिट्स के अंदर 49 को शो करना होगा, तो यहाँ पे 00 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम IPv4 की जो क्लासेस हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास 5 क्लासेस होंगी और जो फर्स्ट 3 क्लासेस हैं उनके जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होंगे जो कि हम होस्ट को, वो जो IPs हैं वो हम होस्ट को असाइन करते हैं। हम अपनी वीडियो की तरफ
तो जिस तरह से आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 5 क्लासेस जो हैं IPv4 की वो मेंशन की हुई हैं। तो इसमें जो क्लासेस हैं वो कुछ ABCDE के नामों से जानी जाती हैं, और ये जो हमारे IPv4 कुछ 5 क्लासेस में डिवाइड हुआ है। तो फर्स्ट जो सबसे पहले जो क्लास आती है वो क्लास ए आती है, और उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट जो स्टार्ट होता है वो 1 से, उसकी रेंज होती है 1 से 126, यानी कि 1 से 126 की रेंज में जो ये हमारी आईपी है, ये जो क्लास ए की आईपी एड्रेसेस हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। तो यानी कि जब भी हम कोई भी एक आईपी है होगी और उसको हम देखेंगे, उसका आईपी पहला आईपी देखेंगे, अगर वो 1 से 126 तक होगा तो हम कह सकते हैं कि वो क्लास ए की आईपी एड्रेस है। उसके साथ साथ आप उसकी जो डॉटेड डेसिमल जो उसका सबनेट मास्क है वो आप देख सकते हैं, वो स्टार्ट कहाँ से होगा 255.0.0, और उसको किस तरह से हम लिख सकते हैं स्लैश नोटेशन में, वो /8 की में लिख सकते हैं। आने वाली कुछ वीडियोस में जब हम सबनेटिंग करेंगे तो सबनेटिंग में हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो इसका जो नेचुरल सबनेट मास्क या डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है उसको चेंज करेंगे, और यहाँ पे चेंज करने के बाद इसको /8 या /16 या /24 में हम कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको चेंज करेंगे तो उसके कुछ भी हम इसको कर सकते हैं। तो जब हम सोचने की बात यह है कि कुछ लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि जब हम इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क चेंज करते हैं /16 या /24 करेंगे तो ये क्लास बी बन जाएगा या क्लास सी बन जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। जब भी हम आईपी एड्रेस को देखते हैं तो हम सबसे पहले उसका फर्स्ट ऑक्टेट देखते हैं या उसकी रेंज देखते हैं। अगर वो इस रेंज में है तो, और उसका सबनेट मास्क कुछ भी हो, अगर वो 128 से 191 की रेंज में कोई भी आईपी एड्रेस है तो हम उसका सबनेट मास्क नहीं देखेंगे, हम हमेशा ये देखेंगे कि वो किस रेंज में आता है। तो वही जो हमारी रेंज होगी उसी पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी क्लास का ये आईपी एड्रेस है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक आईपी एड्रेस है जो कि 19 डॉट समथिंग है, 19.0.0.0 है, और उसका जो सबनेट मास्क है वो /24 है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्लास सी का आईपी एड्रेस है, बल्कि हम ये कहेंगे कि जो उसका फर्स्ट ऑक्टेट है वो 19 है, जो कि 1 से और 126 की रेंज में आता है। तो हमारा जो ये आईपी एड्रेस है वो क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। तो इसी तरह से हम ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो क्लास ए की आपको रेंज पता लग गई है कि 1 से 126 है, और क्लास बी की जो रेंज है वो 128 से 191 है, और उसके बाद जो क्लास सी आता है उसकी जो रेंज है वो 192 से 223 है। इनके सबनेट मास्क हमने पहले भी डिस्कस किए थे, तो हम दोबारा देख लेते हैं। क्लास बी का जो सबनेट डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो 16 है और 24 है। हमें पता है कि विदाउट सबनेट मास्क हम किसी भी आईपी को का नहीं बता सकते कि उसमें कितनी नेटवर्क बिट्स हैं और कितने होस्ट बिट्स हैं। तो यहाँ पे वो डिसाइड करता है, जो हमारी जो डिवाइडिंग लाइन जो ड्रा करता है वो हमारा सबनेट मास्क के जो बताता है कि यहाँ /8 को ये दिखाता है कि जो हमारी जो पहली 8 बिट्स होंगी वो नेटवर्क की होंगी, और बाकी जो 24 बिट्स होंगी वो होस्ट बिट्स होंगी। तो जो पहली 3 जो आईपी एड्रेसेस हैं या पहली 3 जो क्लासेस हैं IPv4 की, ए, बी और सी, यही सिर्फ आईपीज़ हैं जो हम होस्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्लास डी की बारी आती है। तो क्लास डी बेसिकली यूज़ होता है मल्टीकास्ट के लिए, यानी कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम मल्टीकास्ट जब करेंगे, जब हम ट्रैफिक को मल्टीपल डिवाइसेस पर फॉरवर्ड करेंगे तो हम मल्टीकास्ट करेंगे, और मल्टीकास्ट पे हम इनमें से कोई एक आईपी लेंगे, और बेसिकली ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो 239 का आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है। ये वाला ऑक्टेट लिया जाता है। तो जो इसका सबनेट मास्क कुछ नहीं होता। और क्लास ई, लास्ट में जो क्लास ई जो रह गई है, ये बेसिकली जो बताया जाता है कि ये हम लिटरेचर में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं कि जो क्लास ई है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये आज तक कहीं भी यूज़ नहीं हुई। ये अब IPv6 आ गया तो ये एक किस्म की एब्सोल्यूट हो गई, ये कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता IPv जो हमारा क्लास ई की आईपी एड्रेसेस है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम मल्टीपल आईपीज़ को एक सबनेट मास्क दे सकते हैं।
इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालते हैं, सबनेट मास्क कैसे बनाते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एक नेटवर्क की किस तरह से निकाल सकते हैं। बेसिकली हम इसमें सबनेटिंग करने जा रहे हैं कि मल्टीपल आईपीज अगर हम गिवन हो तो हम उसको किस तरह से एक नेटवर्क बना सकते हैं और उसको हम एक नेटवर्क बनाने के बाद एक सबनेट मास्क दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर मैंने नेटवर्क शो किया है और उनके हर ऑक्टेट की बाइनरी शो कर दी है। यानी कि जैसे पहला ही हमारा जो है आईपी वो ये लेते हैं हम 10.20.1.1। तो फर्स्ट ऑक्टेट जो 10 है उसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है कि 4 जीरोज आएंगी और फिर 1010। उसके बाद 20 की भी लिखी हुई है और 1 और 1 की। इस तरह से सारी आईपीएस की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो इसके अंदर मैंने लिख दी है। तो अब हमें देखना क्या होगा, हमने जो सबसे पहले ये देखते चलें कि जो ये रेंज कहाँ से है। ये 1 से 126 की है तो ये क्लास ए है। क्लास ए है तो इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.0.0.0। लेकिन यहाँ पर हमें जो चाहिए, हम चाहते हैं कि इतने ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट हम ना ज़ाया करें और जितने नेटवर्क को हम बना लें। तो हमारे पास जो ये 4 आईपीज़ यहाँ पे गिवन है, हमने इसको एक नेटवर्क की फॉर्म में लिखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नेटवर्क बन सके और कम हमें जो हमारे होस्ट हैं वो बन सकें। तो इस आईपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर ये देखेंगे, जब हम इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, जब बाइनरी में हमने यहाँ पे लिख दिया है तो क्या होगा कि हमने ये देखना होगा कहाँ पे जाके ये एक दूसरे से, यानी कि सिमिलर बिट्स जहाँ तक होती हैं हम वहाँ पे जाके एक लाइन लगा लेते हैं। जिस तरह से हमारा, अगर आप ये देखें कि यहाँ जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये सेम है सारी आईपीज़ का, यानी कि इन आईपीज़ का ये सेम है। उसके बाद सेकंड ऑक्टेट को भी देखें तो ये भी सेम है। लेकिन थर्ड ऑक्टेट जो कि हमारा यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट है, यहाँ पे इसकी जो पहली 3 बिट्स हैं सारी आईपीज़ की वो सेम है। यहाँ पर ये 3 बिट, यहाँ पर ये 3 बिट, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आने के बाद 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो चारों आईपीज़ हैं जिसको हमने सबनेट में डिवाइड, जिसका सबनेट हमने बनाना है, तो हमें देखना ये होगा कि वो कहाँ तक सिमिलर उनकी जो बिट्स हैं वो जाती हैं। हमें वहाँ जहाँ तक वो सिमिलर बिट्स जाती हैं वहाँ पे हमने एक लाइन लगा लेनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो सिमिलर बिट्स थी वो यहाँ तक थी, यानी कि तीसरे ऑक्टेट में जो फर्स्ट 3 बिट्स थी वो सिमिलर थी। उसके बाद उनकी जो बिट्स हैं वो चेंज होने लगे, जैसे यहाँ पे 0 0 था, यहाँ पे 1 1 है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ये पता लगता है कि जो इसकी फर्स्ट 19 बिट्स हैं वो सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब क्या है कि जो चारों आईपीज़ हैं ये एक सबनेट मास्क में रह सकती हैं, यानी कि एक सबनेट मास्क में लिखी जा सकती हैं, ये एक नेटवर्क में शो हो सकती हैं। इन सब का एक ही मतलब है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक आईपी एड्रेस यहाँ पे एक इंक्रीज़ कर दूँ, सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पे अगर मैं 10.20.60.1 कर दूं तो ये तो आईपीज़ बाइनरी फॉर्म सेम रहेगी क्योंकि ये 10 और 20 है। यहाँ पर चेंजेस आएगी, तो वो चेंजेस क्या आएंगी, यहाँ पे 00 11 00 11 00। तो 60 की जो बाइनरी होगी वो यहाँ ये होगी। तो यहाँ पे हमारे इस केस में जब हमारी ये 4 आईपीज़ हो जाएंगी तो हमारा सबनेट मास्क भी डिफरेंट आएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी जो आईपीज़ सेम आएंगी, जो सिमिलर आएंगी, वो सिर्फ जो थर्ड ऑक्टेट के हैं वो 2 जो बाइनरी बिट्स हैं वो सिमिलर आएंगी, यानी कि हमारा 8/18 का हो जाएगा। लेकिन हमारे इस केस में /18 नहीं है, हमारी जो कॉमन बिट्स सिमिलर बिट्स आ रही हैं वो आ रही हैं हमारी 3। तो इस केस में यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट में 3 आ रही हैं, तो हमारी टोटल बिट्स बन रही हैं 19। तो जो बिट्स हमारी 19 बन रही हैं, तो इस केस में अगर हम इस जो आईपीज़ हैं इनका अगर हम एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस निकालना चाहें, नेटवर्क एड्रेस के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसमें हमें जो होस्ट बिट्स होती हैं वो सब की सब हमें 0 कर देनी होती हैं और बाकी नेटवर्क बिट्स सेम रहती हैं जो भी होती हैं। तो हमारे केस में हमने बता दिया है कि हमारा /19 है, तो ये हमारा नेटवर्क बनेगा एक, और ये जो रिमेनिंग हमारी बिट्स होंगी ये हमारी होस्ट बिट्स होंगी। तो हमारे केस में इन होस्ट बिट्स को हमने नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए इनको, ये 5 बिट्स हैं पहली, इनको हमें 0 करना होगा और ये 8 की 8 बिट्स हमारी हो जाएंगी 0, क्योंकि हम नेटवर्क बना रहे हैं। सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस बनाएंगे, उसके बाद हम सबनेट मास्क बनाएंगे और उसके लास्ट में हम देखेंगे कि डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट को हम किस तरह से निकालते हैं। अब हमारे पास जो ये हो गया, ये लास्ट जो होस्ट बिट्स है हमने इसको 0 कर दिया। तो नेटवर्क एड्रेस पहला तो हमारा जो होगा ये तो सेम ही रहेगा ना,
इसको हम 20 लिखेंगे। इस वाले को जो है ये जो ऑक्टेट है ये 20 रहेगा, 10.20. और इस ऑक्टेट को जब हम 0 कर देंगे तो ये ऑल जीरोज हो जाएगा, तो ऑल जीरो का मतलब 0, और ये भी हो जाएगा 0 लास्ट। और यहाँ पे स्लैश किस तरह से हम लिख सकते हैं, अब स्लैश नोटेशन में देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि फर्स्ट 8 बिट्स ये हैं, 8 ये हैं और 3 बिट्स ये हैं, तो ये टोटल 19 होगी। तो ये हमारा जो नेटवर्क एड्रेस है वो बनेगा 10.20.0.0 और /19 के साथ हम इसका सबनेट मास्क को लिखेंगे। अब सबनेट मास्क को हम देखते हैं कि हम डेसिमल में किस तरह से लिखेंगे। तो जब सबनेट मास्क की बारी आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें करने के लिए ये होता है कि जो हमारा नेटवर्क बिट्स होती हैं उनको हम 1 कर देते हैं और होस्ट बिट्स को 0 कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है सबनेट मास्क हमेशा कंटिन्यूस 1s और 0s की फॉर्म में होता है। तो जो इसकी नेटवर्क बिट्स हैं, हमारे केस में ये नेटवर्क है, तो यहाँ ये जो सारी बिट्स हैं इसको हम 1 कर देंगे, 8 बिट 1 हो जाएंगी, इधर भी 1 हो जाएगा, और ये जो पहली 3 बिट्स हैं इनको हम 1 करेंगे क्योंकि ये हमारा नेटवर्क का हिस्सा है, तो इस 3 बिट को 1 कर देंगे। और बाकी आपको पता है कि होस्ट बिट्स हैं, इनको हम 0 कर देंगे। ये 5 बिट्स हैं और यहाँ पर ये 8 बिट है। तो इस तरह से जो हमारा, जब हमें पता है जब भी एक ऑक्टेट की जब 8 बिट्स ऑन होती हैं, 8 बिट्स, तो उसका क्या डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, वो 255 होता है। तो यहाँ पर ये भी 8 बिट्स ऑन है, ये 255। फर्स्ट 3 बिट्स जब ऑन होती हैं तो 224 होता है। वो किस तरह से होता है, वो होता है 128 को जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 128 + 64 + 32, ये पहली बिट्स हैं, इनको ऑन कर लो। ऑन करने के बाद 224 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 224 हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑक्टेट है वो ऑल जीरोज हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो सबनेट मास्क है हम उसको लिख सकेंगे, जो डेसिमल स्लैश नोटेशन में तो /19 के साथ है, और डेसिमल नोटेशन में क्या होगा, 255.255.224.0। फर्स्ट 3 बिट्स की ये वैल्यूज होती हैं डेसिमल, उसको मैंने ऐड कर दिया तो 224 आ गया। तो इस तरह से हम इसका सबनेट मास्क को लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो नेटवर्क था वो लास्ट जो पहले हमने निकाला था वही रहेगा, और जो इसका सबनेट मास्क है वो ये होगा। अब देखते हैं हम डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट ये होता है कि एक तो ब्रॉडकास्ट होती है इसमें हम ऑल एफ या 255.255 कर देते हैं और वो पूरे नेटवर्क पे चली जाती है, यानी कि जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं सबकी ब्रॉडकास्ट होती है, ऑल ब्रॉडकास्ट कहते हैं इसे। लेकिन जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट होती है उसमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ जो उसके नेटवर्क होता है, जैसे कि हमारे इस केस में ये सबनेट मास्क है और हमारे पास इसका हमने एक नेटवर्क बनाया है पहले, तो सिर्फ इन 4 आईपीज के लिए एक डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट होगी, वो बनानी होती है। तो वो उसका बनाने का तरीका क्या है कि जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट है उसमें जो होस्ट बिट्स होती हैं उनको 1 करना होता है और बाकी जो नेटवर्क है उसको सेम रहने देना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है हमारी होस्ट बिट्स ये हैं, तो हमारे पास ये होस्ट बिट्स हैं पहली 5, तो इनको 5 को हम ऑन करेंगे, यानी कि इनको सबको 5 कर देंगे, सबको 1 कर देंगे, 5 बिट्स ऑन हो जाएंगी। और लास्ट जो 8 बिट्स हैं इनको भी हम ऑन कर देंगे, ये भी ऑन हो जाएंगी। बाकी जो नेटवर्क बिट्स हैं वो सेम रहेगी। ये हम निकाल रहे हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, यानी कि इन आईपीज़ को सिर्फ ब्रॉडकास्ट जाएगी। तो हमारा ये जो आईपीज़ पहली वाली हैं वो तो सेम रहेंगी, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा और ये 20 रहेगा सेम। और जब हम लास्ट ये 1 2 3 4 5 बिट्स हम जब ऑन कर देते हैं तो ये 31 हो जाता है। और जो आपको पता है कि लास्ट जब ऑल 8 होते हैं 255 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आईपीज़ आएंगी वो 10.20.30.255, तो ये हमें बता रही है कि इसकी डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट ये होगी। अब इसी को अगर हम देखे ना जाएं, जो नेटवर्क है वो हमने देखा था कि फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ था कि 10.20.0.0, जो हमारा नेटवर्क था वो 10.20.0.0 था और /19 के साथ भी लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10.20.0.0 और 255.255.224 और .0, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे अगर लास्ट जो हमारी एक रह गया है कि इसकी यूजेबल आईपी एड्रेसेस क्या होंगी, यानी कि कौन सी आईपी एड्रेसेस होंगी जो हमारे होस्ट ले सकते हैं।
तो उसमें यूजेबल आईपी एड्रेसेस की जो रेंज होगी वो यहाँ से शुरू होगी 10.20.0.1 से लेकर ये जाएगी 10.20.31.254। तो ये इसकी यूजेबल आईपी एड्रेसेस की रेंज होगी। तो ये सारे आईपीज़ ये ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो पूरी वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि नेटवर्क एड्रेस हम कैसे निकालते हैं और आईपीज़ को हम किस तरह से ज्वाइन करके उसको एक नेटवर्क में लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ सबनेट मास्क और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट को डिस्कस किया है। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी हमारी सबनेटिंग से रिलेटेड होने जा रही है, जिसके अंदर हम सबनेटिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबनेट्स कैसे बनाते हैं, या सबनेट्स हमें चाहिए होते हैं तो सबनेट्स कितने निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ हम यूजेबल आईपी एड्रेसेस की जो रेंज होगी हर सबनेट की वो भी बनाएंगे, और उसके बाद हम होस्ट यानी कि अवेलेबल होस्ट कितने हो सकते हैं वो भी हम एक आईपी रेंज के अंदर देखेंगे। ये सब कुछ देखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और हम करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। स्क्रीन के ऊपर क्लास सी का आईपी एड्रेस गिवन है 192.168.1.0/24। तो ये आईपी एड्रेस हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? तो इस पर सबसे पहले तो एक नेटवर्क बता रहा है कि 1.0 है, और ये एक नेटवर्क का बता रहा है, और ये 24 ये बता रहा है क्लास सी नेटवर्क है, और ये क्लासफुल मास्क बता रहा है कि /24 इसका जो है क्लासफुल सबनेट मास्क है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास सी का जो आईपी एड्रेस है उसका जो /24 ये बता रहा है कि वो क्लासफुल सबनेट मास्क है। तो इसमें जो सबनेट्स बनेंगे वो 255 बनेंगे, यानी कि हर 192.168.1.0 के बाद .2.0 3.0 और इस तरह से इसकी जो इंक्रीमेंट होगा। यानी कि मैं एक अगर आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख दूँ कि नेक्स्ट इसका सबनेट वो कुछ ऐसा होगा 192.168.2.0/24। नेक्स्ट ये होगा 192.168.3.0/24, और ये इस तरह से 255 तक जाएगा। 192.168.255.0/24, यानी कि इस तरह से 255 इसके टोटल सबनेट्स बनेंगे। तो इसके पीछे इसकी क्या किस तरह से कैलकुलेशन होती है, किस तरह से करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे हमने ले लिया है, और अगर आप देख सकें कि ये सेम आईपी एड्रेस है जो हमने पहले यूज़ किया है। तो इस आईपी एड्रेस को लेते हुए हमें कुछ अजम्पशंस करनी होगी, यानी कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम इस आईपी एड्रेस को लेते हुए सिर्फ 4 सबनेट्स बनाएंगे और हमें होस्ट नहीं चाहिए। तो यही सेम आईपी एड्रेस होगा, और हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हमें 4 सबनेट्स चाहिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 सबनेट्स चाहिए। तो 4 सबनेट्स किस तरह से आएंगे ये भी बताएंगे, यानी कि सेम आईपी लेना है, और हमारी होस्ट को हम जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन सबनेट्स हमें 4 चाहिए, ये कंपल्सरी है। तो इसको लेते हुए अब जो एक आईपी एड्रेस हमारे पे गिवन है वो /24 है। जब उसकी सबनेटिंग कर रहे हैं, यानी कि हमें नेटवर्क ज़्यादा हम बनाना चाह रहे हैं, यानी कि नेटवर्क हम ज़्यादा चाह रहे हैं और हम होस्ट बिट्स को कम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम जो अपना सबनेट मास्क है, नेचुरल सबनेट मास्क जो कि 24 है, उसको हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, यानी कि एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी कि 4 सबनेट्स कैसे बन सकते हैं? जब हम 2 बोरो बिट्स लेंगे तो 4 सबनेट बन सकते हैं। वो कैसे होता है कि जो फार्मूला ये है कि सबनेट्स निकालने के लिए, कि सबनेट अगर आपको चाहिए 4, तो उसके लिए फार्मूला ये होता है कि 2⁻⁵ तो ये b जो होता है, ये होता है b होता है बोरोड बिट्स। यानी कि हमारे केस में अगर मैं 2⁻² कर दूं, यानी कि यहाँ पे 2 करूं, तो वो हो जाएगा 4, और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो बोरोड बिट्स हमें करनी पड़ेंगी वो करनी पड़ेंगी 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो यहाँ पे होस्ट बिट्स हैं, क्योंकि /24 है, ये टोटल नेटवर्क बिट्स हैं, और ये हमारे पास होस्ट बिट है जब हमारे पास नेचुरल मास्क है। लेकिन हम जब सबनेट मास्क को एक्सटेंड कर रहे हैं, कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा? 2 बिट्स लेनी पड़ेंगी, यानी कि होस्ट की, ये वाली होस्ट की 2 बिट्स हमें चाहिए, हमारे नेटवर्क के अंदर हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, जब जाके हमारे 4 सबनेट्स बनेंगे। 4 सबनेट इसके बनेंगे, और हमारे पास जो रिमेनिंग बिट्स होंगी वो क्या होंगी? होस्ट बिट कहलाएंगी। होस्ट बिट्स कितनी होंगी? 6। लेकिन यहाँ पे जो होस्ट बिट का जो फार्मूला है, यानी कि जो वैलिड होस्ट का फार्मूला है, वो ये होगा कि वैलिड होस्ट कितने होंगे? वैलिड होस्ट के लिए फार्मूला होता है 2⁻h-2।
तो हमारे केस में जो एच है वो है 6 2⁻6 - 2 और ये 62 हो जाएंगे। तो ये 2 माइनस क्यों किया? ये 2 इसलिए माइनस किया कि एक जो बिट होती है, एक जो आईपी एड्रेस होता है, वो हमारा ब्रॉडकास्ट का होता है और एक हमारा नेटवर्क का होता है। तो ये दो आईपी एड्रेसेस हमने इसलिए माइनस किए हैं क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क का जो आईपी होते हैं ये हम किसी भी होस्ट को असाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने 2 कर दिए। तो यहाँ पर जो एज था वो हमारा नंबर ऑफ होस्ट बिट्स थी, तो वो 2⁻6 करके माइनस किया 2 और हमारे पास 62 रिमेनिंग बिट्स रह गए। तो सबनेट्स बनाने के लिए हमें बोरो करनी पड़ेंगी बिट्स 2 होस्ट बिट से। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन जो हमारे पास अब जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारा जो आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.0, यहाँ पर वो सारी सिचुएशन ही बदल जाएगी और जो 24 था अब वो हो जाएगा 26, यानी कि 2 बोरोड हमने बिट्स इधर बोरो कर ली तो हमारे पास 6 हो जाएगा। अब हमें जो देखना होगा, अब हमें डिसाइड करना होगा कि अब हम यूजेबल आईपी एड्रेसेस की तरफ जाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका ब्लॉक साइज क्या है। अब सबनेट मास्क हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका सबनेट मास्क चेंज हुआ है, हमने बोरो बिट किए हैं। तो हमारे इस जगह पर जो है हमारा 4th ऑक्टेट ये होगा, तो ये वाली जो बिट्स होंगी ये भी सबनेट मास्क में इंक्लूड होंगी और ये वाली 2 बिट्स क्या हो जाएंगी 1। तो मैं इसको राइट डाउन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे और मैं तो यहाँ पे आप सबनेट में चेंजेस देख सकते हैं। जो हमारा क्लास फुल सबनेट था वो क्लास लेस हो गया और यहाँ पे जो .192 का इजाफा हो गया है। तो यहाँ पे हमारे 2 बोरोड बिट करने से क्या हुआ है, .192 ऐड हो गया। तो इसमें हमें ये तो पता लग गया कि इस आईपी का सबनेट मास्क क्या होगा, लेकिन उसकी जो सबनेट मास्क की रेंजेस हैं और उसके दरमियान में जो उसकी यूजेबल आईपी एड्रेसेस है वो क्या क्या होंगी वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हमें बोरोड बिट्स का हो गया कि हमने 2 बोरोड बिट्स लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होगी वो ये देखनी होगी कि ये ब्लॉक साइज, यानी कि 4 सबनेट्स के दरमियान उनका ब्लॉक साइज क्या होगा, यानी कि कहाँ एक ब्लॉक सबनेट का स्टार्ट होगा, कहाँ एंड होगा, फिर दूसरा कहाँ होगा, 4 सबनेट इस आईपी के अंदर कैसे रहते हुए 4 सबनेट बनेंगे। उसके लिए हमें ब्लॉक साइज देखना होता है। तो ब्लॉक साइज जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ब्लॉक साइज का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 256 माइनस वैल्यू इन इंटरेस्टिंग ऑक्टेट। अब ये इंटरेस्टिंग ऑक्टेट क्या चीज़ है, इंटरेस्टिंग ऑक्टेट। तो इंटरेस्टिंग ऑक्टेट ये है, इंटरेस्टिंग ऑक्टेट वो ऑक्टेट होता है जहाँ पे लास्ट 1 पाया जाता है, यानी कि हमारे इस केस में जो लास्ट 1 सबनेट मास्क का जो लास्ट 1 आ रहा है वो हमारा 4th ऑक्टेट है। तो इसमें जो सबनेट मास्क की जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू बनेगी वो हमने यहाँ पे बता दिया कि वो 192 बनेगी। तो यहाँ पे जब हम 256 में से 192 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 64 आ जाता है। तो 64 यानी कि अब हमें ये पता लग गया कि जो ब्लॉक साइज होगा वो 64 का होगा, यानी कि 64 के हमारे पास 4 ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। अब ये बनने के बाद अब इसमें हम देखते हैं इसकी यूजेबल आईपी की रेंजेस क्या होंगी, यानी कि कौन सा ब्लॉक कहाँ शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा। तो वो पहला जो सबनेट है वो लिखते हैं यहाँ पे, सबनेट 1 कि सबनेट 1 की क्या रेंज होगी, तो वो होगा 192.168.1.0 और ये जाएगा 192.168.1.63, यानी कि ये 64 यहाँ से 0 से लेके 63 तक 64 एंट्रीज हो गई हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो आईपी होगा वो 192.168.1.64 से स्टार्ट होगा और 192.168.127 यहाँ तक जाएगा। 2 सबनेट्स मैंने लिख दिए, 2 सबनेट्स आपके लिए कि आप इसको एज अ प्रैक्टिस करेंगे अगले 2 सबनेट्स क्या होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि इसकी यूजेबल आईपी एड्रेसेस क्या होंगी। तो पहला जो सबनेट हमने लिखा था 192.168.1.0 से 192.168.1.63। तो हमें पता है ये जो होगी ये ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, इसकी ब्रॉडकास्ट होगी जिसे हम डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट कहते हैं, और ये जो हमारा 1.0 वाला ये हमारा नेटवर्क होगा। तो जो हमारी यूजेबल आईपी एड्रेसेस होंगी वो इस इन बिटवीन होगी, यानी कि यूजेबल आईपी एड्रेसेस क्या होंगी, यूजेबल आईपी एड्रेसेस वो होगी 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.63
2। और इसी तरह से हमारा जो दूसरा सबनेट था उसकी भी यही आईपी एड्रेसेस होंगी 192.168.1.65 से लेकर 192.168.1.126। तो ये उसकी दूसरी सबनेट जो हमारा 2 था उसकी ये आईपी एड्रेस होंगी, यूजेबल आईपी एड्रेसेस होंगी। तो ये सब काम हम सबनेट कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सबनेट कैलकुलेटर भी मौजूद हैं और मेरे पास यहाँ पे एक SolarWinds वालों का भी एक कैलकुलेटर मौजूद है। यहाँ पे अगर हम अपने आईपी एड्रेस दें 192.168.1.0 और यहाँ पे हमने उसका आईपी एड्रेस जो कि सबनेट मास्क था 255.255.255.0, यहाँ पे हम इसे सिर्फ ये कहें कि हमें 4 सबनेट्स चाहिए जो कि हमारी एग्जांपल में मौजूद है। तो यहाँ पे मैं 4 करता हूँ और जनरेट सबनेट करता हूँ तो सब के सब जनरेट उसकी कर देगा जो आईपी एड्रेसेस हैं और उनकी रेंजेस बता देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 192.168.1.0 और 255.255.255.192 उसका सबनेट मास्क होगा और इसका ये इन्वर्स मास्क भी बता देता है कि जो उसका इन्वर्स होता है। और ये सबनेट साइज़ यानी कि 62 जो होस्ट होंगे वैलिड होस्ट, ये सबनेट साइज़ बता रहा है जो उसके वैलिड होस्ट हैं, आप इतने आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो इनकी रेंजेस हैं वो आपको बता दी 1.1 से लेकर 162 जो पहला सबनेट होगा और दूसरा सबनेट 1.65 से 126, जो तीसरा होगा वो 1.129 से लेके 1.190 और जो चौथा सबनेट होगा उसकी रेंज यूजेबल आईपी एड्रेसेस की होगी 1.193.1.254 तक होगा। और यहाँ पे उनकी ब्रॉडकास्ट आईडीज भी दी हुई हैं 63, 127, 191, 255 और उनके नेटवर्क उन्होंने शुरू में दिखाए हुए। तो इस तरह से ये कैलकुलेटर हमारी जो एक्सरसाइज हम जो करते हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है उसके आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से सबनेट कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जब सबनेट कैलकुलेटर की बात आती है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम सबनेट कैलकुलेटर को ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कुछ वेबसाइट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप वो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी देख सकते हैं और उनको यूज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम लास्ट में जो SolarWinds का जो सबनेट कैलकुलेटर है हम उसको यूज़ करेंगे। तो पहले जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है इनको देख लेते हैं। तो ये सिंपल टू यूज़ है। यहाँ पर सिर्फ हमने अपना IP एड्रेस देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक IP एड्रेस दे रहा हूँ और यहाँ पे मुझे उसकी बिट्स बतानी है कि उसका नेटवर्क बिट्स कितनी है। तो मैं यहाँ पे अगर 24 कर दूँ और क्लास C का बना दूँ इसे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सारी उसकी डिटेल्स दे देगा। तो यहाँ पर हमें उसकी IP की सब डिटेल्स तो मिल गई हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सबनेट बनाना चाहें या हम चाहें कि कुछ इसके कुछ चेंजेस करें होस्ट बिट में, नेटवर्क बिट्स में, तो वो इस वेबसाइट पे नहीं हो सकती। तो दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पर हमने एक IP एड्रेस लिखा है 192.168.1.0। यहाँ पर एक क्लास C है। ये थोड़ी सी जो वेबसाइट है वो ठीक लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो रेंजेस हैं सबनेट्स की वो यहाँ पे नहीं दिखाई जाएंगी। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सबनेट कर दूँ 4 और मैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं रेंजिंग कुछ यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आ रही, जो कि हम SolarWinds कैलकुलेटर में अच्छी तरह से देख सकेंगे रेंजेस के किस तरह से रेंज आ रही है और कौन सा ऑक्टेट है, क्या ब्रॉडकास्ट है हर सबनेट की, किस तरह से वो SolarWinds में हम देख सकेंगे। तो पहले मैं आपको सिर्फ ये ऑनलाइन दिखाना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन कैलकुलेटर कितना काम करते हैं। एक और वेबसाइट है यहाँ पर, ये हमारे पास IP सबनेट कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे भी जो इस वेबसाइट का भी जो रिज़ल्ट है वो इतने एक्यूरेट नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेम IP एड्रेस अपना वो लिखते हैं जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, यहाँ पर मैं C करता हूँ और इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पर ये भी इतना कुछ अच्छी डिटेल्स नहीं बता रहा और यहाँ पे हमें कुछ चॉइसेस भी नहीं दे रहा कि हम क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे। ये सिर्फ 254 जो उसके सबनेट्स हैं वो बना दिए उसने और इसके अलावा कुछ अच्छी डिटेल्स नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जो मैंने एडवांस सबनेट कैलकुलेटर, ये SolarWinds का कैलकुलेटर है,
ये ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये मैंने यहाँ पे इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है और मैंने अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया है। तो जब इसको ओपन करते हैं तो इंटरफेस इसका पहला जो टैब है इसकी एड्रेस डिटेल्स, वो ये बताती है कि एक आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस क्या है, इसका सबनेटिंग से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये जो आईपी एड्रेस बेसिकली शो कर रहा है, ये मेरा वर्चुअल मशीन मैंने अपने लैपटॉप में की हुई है और उसके साथ जो मेरा नेटवर्क अडाप्टर अटैच है ये उसका आईपी दिखा रहा है 128। अब मैं यहाँ पे अगर लुकअप करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा पीसी का नाम भी बता देगा और डिटेल्स दे देगा। और अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा VMware नेटवर्क अडाप्टर है VNet 8 और ये उसका IP एड्रेस 121 ये इधर दिखा रहा है। तो मैंने ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा दिया। तो यहाँ पर जब हम आते हैं क्लास 4 और CDR कैलकुलेटर, ये दोनों सेम ही है, लेकिन आपको पता है CIDR का क्या है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग में जो होते हैं वो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं और उसका जो स्लैश नोटेशन के साथ जो हमारा जो नेटवर्क बिट्स हैं वो शो करनी होती है। क्लास 4 में हमारा पता होता है कि क्लासेस हैं ABC। तो क्लास फुल पे ही रहते हुए मैं ये यहाँ पर अगर हम अपना IP एड्रेस लिखें 192.168.1.0 जो हम लेके चल रहे हैं अभी तक, तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क बता दिया कि ये क्लास C का है। तो अब वो हमसे पूछता है, यानी कि जो भी हमने ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देखा वो इतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो मास्क बिट्स हैं वो 24 हैं, यानी कि जो नेटवर्क बिट्स हैं वो 24 हैं, होस्ट बिट्स जो 8 हैं, यानी कि इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अब वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि आप एक सबनेट बनाना चाहते हैं एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 4 सबनेट्स करता हूँ तो इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि हर सबनेट की अलग एक IP रेंज बताएगा, उसकी डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट बताएगा, उसका नेटवर्क बताएगा। तो सारी इन डेप्थ नॉलेज देगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेहतर है। और यानी कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतना टाइम नहीं है तो आपके लिए बेहतरीन कैलकुलेटर है। तो मैं यहाँ पे जनरेट सबनेट्स करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये 4 सबनेट्स के लिए 4 सबनेट्स इसने बता दिए कि उनके नेटवर्क क्या है। यानी कि पहला जो नेटवर्क है 1.0 होगा, 1.64, 1.128, 1.192। इसी तरह से उसका सबनेट मास्क है वो भी बता दिए क्या होगा, 192 के साथ होगा। और यहाँ पे उनकी देखें रेंज भी बता दी कि रेंज क्या होगी, पहले की 1.1 और से लेके .62 तक होगी। और यहाँ पे उसकी डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, यानी कि ये पूरा सबनेट उसने इन डिटेल बता दिया कि इसका ये नेटवर्क होगा, ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट होगी और ये उसकी रेंज होगी उस सबनेट की, और ये सबनेट साइज़ होगा। तो इस तरह से इसने सारे के सारे जो सबनेट्स हैं उसको डिटेल में बता दिया कि कितने होंगे। अगर मैं यहाँ पे सबनेट्स को बढ़ाता जाऊँ तो इस सारे सबनेट्स की इसी तरह से डिटेल देता रहेगा, जो हमें चाहिए उस तरह से देगा। अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, इसको इंक्रीज़ करता जाऊँ तो 256 तक जाएगा और यहाँ पे 256 के जो हैं सारी सबनेट डिटेल यहाँ पे ये शो कर देगा। तो ये इस तरह से एक बेहतरीन कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप सबनेट्स को रखते हुए अगर हमें यहाँ पे चाहिए कि यार हमने होस्ट ही रखने हैं, सबनेट्स नहीं है, हमें जो अपना IP है उसके अंदर होस्ट को हमने फिक्स रखना है, या हमें होस्ट को देखते हुए अजम्पशन लेते हुए हमने अपनी जो कैलकुलेशन है वो करनी है। तो मैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सबनेट्स है वो ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो यहाँ पे मैं होस्ट को जैसे जैसे चेंज करूँगा सबनेट जो नंबर ऑफ़ सबनेट्स हैं वो भी चेंज होते रहेंगे। यानी कि मैं 14 होस्ट कर देता हूँ और तो यहाँ पे जो 14 होस्ट के लिए वो मुझे बता देगा कि ये आप सबनेट यूज़ करेंगे तो आपके जो 14 होस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम 14 होस्ट रखेंगे तो हमारे जो सबनेट्स बनेंगे इस IP के वो 16 बन जाएंगे। तो इस तरह से ये एक बेहतरीन कैलकुलेटर हमें अच्छे तरीके से गाइड करता है, बताता है और एक्सप्लेन करता है हर IP एड्रेस, हर सबनेट का हर इन डेप्थ नॉलेज देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें।